नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोखने की चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह की मनमाया। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। कहते हैं आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक ध्यान का श्रेय राज बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1923 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियरों के नाम सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेड तथा महिला के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप, अंडमान का नाम क्या रखा, शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरु दयाल ढिल्लन, मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय में इनकी सजा माफ कर दी गई। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू, भोला भाई देसाई, N.K. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिक मारे गए। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया। बम्बई में विद्रोह कब हुआ तो 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों द्वारा किया गया, जिसमें 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के नारे लगाए। उन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगर में आत्मसमर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1940 प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स अध्यक्ष थे। स्टुअर्ट क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव तथा N. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, मतलब अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को माना गया। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया भारत, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे स्टुअर्ट क्रिप्स, भारत सचिव लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 के और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। कब? 16 अगस्त को। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। जब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया तो उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सुहरावर्दी, और वहां पर मुस्लिम सरकार थी। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई तो 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्यकारी समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार किया गया। कब किया गया? 3 जून 1947। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। गोविंद वल्लभ पंत ने इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं,
लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथाराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाजी जुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंट बेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 4 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। बहुत बार आया है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पास हुआ या पेश किया, तो 4 जुलाई। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन की पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज छठा था। यह भारत का अंतिम सम्राट था। कॉमनवेल्थ नेशनल का प्रथम प्रधान हेड था। कॉमनवेल्थ गेम होते ना आजकल, तो कॉमनवेल्थ हेड नेशन का प्रथम प्रधान या हेड कौन था, तो जॉर्ज सस्टम। और भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया, तो 27 मार्च को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ये प्रश्न दोनों बने हैं कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिर करने के कारण फणिंदर घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। भगत सिंह के मुखबिर कौन थे, तो फणिंदर घोष की हत्या किसने की, बैकुंठ शुक्ल ने। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो घनश्याम दास बिडला को बनाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल। कांग्रेस का पहला ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा है। झंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के सदस्य शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए और नारा आर्य समाज का है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका वासियों को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिर की गई। अलीगढ़ केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले अधिकारी खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन थे। बहुत बार प्रश्न आया है। सबके लिए एक जात एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा। बहुत बार आया है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के लिए वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। हाँ, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा।
गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक कौन थे? M.G. रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास, बहुत बार आया है। तो ये थोड़ा कल हमारा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। किसको कौन सी उपाधि दी गई है उससे संबंधित प्रश्न है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जी, नमस्कार।